बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर में कहते हैं आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। इदारों में मुदाखलत क्यों? इस्लाहात का लॉलीपॉप। फवाद चौधरी का मुतालबा। और जल्द ही धड़न तख्ता होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कप्तान ने मुल्क में जमहूरियत की आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता फौरी शफाफ इंतखाबात को करार दे दिया। इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर एक बार फिर इज़हार तशवीश। बाबर अवान ने मुलाकात में कहा कि हुकूमत इदारों को कंट्रोल में लाने की हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। बाबर अवान ने कहा कि आईनी और कानूनी सतह पर जमहूरी इक़दार को भरपूर दिफा करेंगे। हुकूमत की इदारों में मुदाखलत। कप्तान ने एक बार फिर तशवीश का इजहार कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाबर अवान से बनी गाला में मुलाकात की। चेयरमैन PTI ने डॉक्टर बाबर अवान से मुलाकात में इदारों को ताबे लाने के लिए की गई गैर कानूनी कानून साजी पर गुफ्तगू की। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत इदारों को कंट्रोल में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बाबर अवान ने आईनी और कानूनी सतह पर जमहूरी अख्तियार के भरपूर दिफा के अज़्म का इयादा किया। कहा हुकूमत इत्तेहाद कानून साजी के नाम पर जमहूरी रिवायात को रोन रहा है। आईनी मामलात पर जल्द अदलिया से रुजू किया जाएगा। IMF से डील के बाद भी खुशहाली नहीं आएगी। वजीर शहबाज शरीफ कहते हैं कि IMF को हम पर एतबार ही नहीं है। IMF ने नई शर्त ना लगाई तो मामला तय हैं। बैगर्स नॉट चूजर्स का राग अलापने वाले प्राइम मिनिस्टर बोले कि चीन कब तक हमारी मदद करेगा कहता होगा, ये कब तक हमसे मांगेंगे। सऊदी अरब कहता होगा कि हम कब अपने पाँव पर खड़े होंगे। वज़ीर आज़म ने रियासत की बका और सलामती पर शक का इजहार कर दिया। बोले रियासत बचेगी तो सियासत करेंगे। कल तक फौरी इंतखाबात की बातें करने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इक़्तिदार के मज़े लग गए। अपने बयान से यू टर्न भी ले लिया। बोले पहले हमारा मौक़िफ़ था कि हम इंतखाबी इस्लाहात करके इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, लेकिन अब हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। अब IMF से हमारा मुआहिदा जो है वो शराइत जो है ऑलमोस्ट वो तय हो गई हैं और भी इंशाल्लाह आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इंशाल्लाह मजीद इक़दामात हम उठाएंगे। IMF के साथ ये पिछली हुकूमत ने ये मुआहिदा किया कि हम कीमतों को पास ऑन करेंगे, तो नई हुकूमत आ रही है उनके लिए एक जाल हम सुरंग बिछा दें। चीन कब तक हमारी मदद करेगा वो कहता होगा। सऊदी अरब हमें कहता होगा कि ये कब अपने पाँव पे खड़े होंगे, कि पहले रियासत बाद में सियासत। अगर रियासत बचती है तो सियासत बच जाएगी। शुरू में सोचती कि हम रिफॉर्म्स करके इलेक्शन में जाएंगे, तो उसमें कोalition में बाकी पार्टियों का फैसला इस मामले में था कि नहीं हमें पूरी टर्म करनी चाहिए, तो उसमें वक्त लगा। तो बहरकैफ अब सब यकसू हैं कि हम ये जो 14 महीने हैं उनको हमने पूरी टर्म हमने इस्तेमाल करें। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ये हुकूमत से वक्त पूरा करना चाहती है। उनके वादे और दावों पर कैसा एतबार। बोर्ड से बातचीत में कहा ये चाहते हैं कि मुल्की मईशत को बर्बाद कर दें। इन्होंने कहा कि इस वक्त सरमायाकार, मेहनत कश किसान सब इस हुकूमत से तंग आ चुके हैं। अवाम फौरी तौर पर नए इंतखाबात चाहते हैं। देखिए, इनके पास कोई प्लान नहीं है। ये वक्त जो पूरा करना चाहते हैं, मजीद मुल्क का नुकसान करना चाहते हैं। लोगों को इन पर एतमाद नहीं है। सरमायादार को, सनतकार को, मेहनतकश को, किसान को, इनसे सब तबके नाला हैं। वो समझते हैं कि इन्होंने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, ठीक है, और ये नहीं संभाल सकते इस वक्त मईशत को। वो चाहते हैं कि इंतखाबात हों जल्द से जल्द, और उन इंतखाबात के जरिए वो हुकूमत आए जिसके पास मैंडेट हो कि लोगों के मसाइल हल कर सके। ने तो यू टर्न ले लिया, लेकिन इस हुकूमत के इत्तेहादी भी अवाम को इंतखाबी इस्लाहात के बाद इंतखाबात का लॉलीपॉप देते रहे हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलाल भुट्टो बार बार कह चुके हैं कि हम फौरी तौर पर इंतखाबी इस्लाहात करना चाहते हैं। इस्लाहात होते ही इंतखाबात करा दिए जाएंगे। क्या कहा गया आपको दिखाते हैं।
हमने हुकूमत बना ली है, अब वो चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन पे चलें। तो हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? हमको सिर्फ जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। हमने लॉज चेंज करने, इम्प्रूवमेंट करनी है और उसके बाद इलेक्शन में जाना है। पाकिस्तान को बचाने के लिए मैं अपना पार्टी का पॉलिसी इस हाउस के सामने क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। हम वो गैर जमहूरी ताकतें नहीं हैं, हम वो गैर जमहूरी ताकतें नहीं हैं जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पे यकीन रखते हैं। अगर होश और अकल के आसार बाकी हैं तो ये बेहुदा पुतली तमाशा लपेट कर मुल्क को शफाफ इंतखाबात की जानिब ले जाया जाए। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी असद उमर का वज़ीर आज़म के यू टर्न पर रद्द अमल। अपने बयान में कहा कि अच्छी भली मुस्तहकम और फलती फूलती मईशत का बेड़ा ग़र्क महज 8 हफ्तों में किया गया। मौसूफ ने नालायकी और नाअहलियत में जिस दर्जे का नाम पैदा किया वो भी गैर मामूली है। ये भी बोले कि इंसान शहबाज शरीफ ही हो तो इन ख्यालात का इजहार कर सकता है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी जमात के सेनेटर्स के रूबरू फरमाया। शहबाज शरीफ IMF के मुआहदे तले अपना निकम्मापन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस IMF मुआहदे का नुहा नैब और FIA का ये मुल्जिम पड़ रहा है उसमें तरसीलात ज़र 31 अरब डॉलर्स और बरामदात कमोबेश 32 अरब डॉलर्स थी। पेट्रोल डीजल महंगा करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। बजट पर IMF से काफ़ी चीज़ों पर इत्तेफाक हो गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल IMF से मुआहदे पर शादियाने बजाने लगे। 2 माह में मुश्किलात ख़त्म होने का लॉलीपॉप भी दिया। कहा कि मुआशी इस्तेकाम आ रहा है, रुपए की कदर बढ़ रही है। पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये होता है कि गरीब ने टैक्स दिया है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से शहबाज शरीफ की इस हुकूमत में हम टैक्स बढ़ाएंगे लेकिन अमीर लोगों से टैक्स लेंगे। पाकिस्तान की तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए हैं। तो भाई आप पाकिस्तान को दिवालिये की नैश पे छोड़ के गए। 5 रुपया जो है वो डॉलर के सामने रुपया भी बढ़ा है, 207 पे आ गया है। तो जो हमने ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है, उससे पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया। खबरों में आगे देखिए, इंतखाबी निशान लोटा। और लोड शेडिंग का वबाल। वकूफ बनाना बंद करें, हम बेहतरीन मईशत और मुआशी पॉलिसी छोड़ कर गए थे। 3 माह में आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ पर फट पड़े। सेनेट इजलास से खिताब में कहा कि एक और बजट आ रहा है, अवाम तैयार रहें। इम्पोर्टेड हुकूमत रोज़ झूठ बोलती है, नतीजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। हुकूमत मजदूर की उजरत 25,000 करने के नोटिफिकेशन से भाग गई है। PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब ने शहबाज शरीफ को बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर करार देते हुए कहा यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। सफ़ेद चना की कीमत 213 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 300 रुपये हो गई। दाल चना की कीमत 162 रुपये से बढ़कर 190। दाल मसूर 215 से 270 पर पहुंच गई। आम आदमी दाल खाता है, मुर्गी तो हमजा शहबाज ने पहले ही महंगी कर रखी है। पाकिस्तान के मजदूर के साथ भी झूठ बोला जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है, उसको भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अपने ही नोटिफिकेशंस जारी करके उसके ऊपर यू टर्न ले चुके हैं। 30% महंगाई के अंदर इजाफा हो चुका है। ये पिछले 70 रोज़ के अंदर जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जिस नोटिफिकेशन के ऊपर ये लिखा होता है कि मिनिमम वेज 25,000 का जो इतलाक है वो 1 अप्रैल 2022 से होगा। 20 जून को एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है महकमा लेबर पंजाब की जानिब से। इस 25,000 मिनिमम वेज का इतलाक 1 अप्रैल से नहीं होगा, बल्कि इसका इतलाक जो है वो 1 जुलाई से होगा। सफ़ेद चना है, उसकी कीमत 213 से बढ़ के 300 रुपये हो गई है। यहाँ पर जो दाल चना है उसका पहला रेट 162 रुपये किलो है। यूटिलिटी स्टोर में 28 रुपये किलो दाल चना के अंदर इजाफा हो गया, नया रेट 190 रुपये हो गया है। दाल मसूर जो है वो 215 रुपये किलो से 270 रुपये हो गई है। तो ये यूटिलिटी स्टोर से इस्माइल साहब कौन से आम आदमी को फायदा हो रहा है? ये दालें तो रोजमर्रा इस्तेमाल की, आम आदमी तो दाल खाता है, मुर्गी तो वैसे ही हमजा शहबाज ने बहुत महंगी की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इमरान खान से खौफजदा, कहा PTI का धरना रोकने का पूरा बंदोबस्त किया है, लॉन्ग मार्च की तैयारियां भी जुर्म है।
इन्हें वहीं पकड़ लेना चाहिए। इमरान खान इस मरतबा अटक पुल क्रॉस नहीं कर सकते। इमरान खान पर उनके नजरिए की बुनियाद पर बगावत का मुकदमा चलना चाहिए। आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक कहा कि नए आर्मी चीफ की तकर्री अक्टूबर तक होनी चाहिए। रिवायत है कि एक डेढ़ माह पहले फैसला कर लिया जाता है। इमरान खान की जान को खतरे की कोई इतला नहीं, इनको वही सिक्योरिटी फराहम की गई है जो वजीर आजम की होती है। स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक है कि कलअदम TTP से आइन के तहत बातचीत होनी चाहिए। और दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हुकूमती इत्तेहाद को लोटे का निशान अलॉट करने का मुतालबा कर दिया। रहनुमा PTI ने ख़त में लिखा कि एक दूसरे के खिलाफ बरसर पैकार जमातें इंतखाबी इत्तेहाद की जानिब बढ़ रही हैं। लाजिम है कि इन तमाम जमातों को एक इंतखाबी इकाई तस्वुर किया जाए। लोटे का निशान मिलने से आवाम को दौरान इंतखाब फैसला साजी में मदद मिलेगी। हुकूमत एक माह में ही आवाम के सामने बेनकाब हो गई। जल्दी हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की प्रोग्राम मेरी जंग में गुफ्तगू कहा, हुकूमत के आने पर आवाम रो रही है। 1 जुलाई को हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल फिर महंगा करना है। ये भी बोले कि धांधली के बावजूद पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे। वाज़े कर दें इमरान खान मैदान में है, इनको छोड़ेंगे नहीं। इमरान खान साहब का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, एप्रोप्रिएट था, एग्जैक्ट था और करेक्ट था कि हमने इनके साथ किसी किस्म की कोई बार्गेनिंग नहीं करनी। और यही वजह है कि जब हमने इस किस्म का कोई उनसे लेन देन नहीं किया तो अगले 1 महीने के अंदर अल्लाह पाक का जो सो मोटो एक्शन अल्लाह पाक ने दिया हुआ उसके तहत ही पिछले 1 महीने में बेनकाब हो गए। और इंशाल्लाह अगले 1.5 महीनों में बिल्कुल इनकी सियासत का, इनकी माशरत का धन तख्ता हो जाएगा। आज पाकिस्तान की आवाम 85 रुपए महंगा पेट्रोल, 115 रुपए महंगा डीजल और जनाब दालें और सब्जियां और ऑयल की कीमत घी जो 300 रुपए किलो मिलता था आज 750 रुपए किलो है। इमरान खान साहब मैदान में है, वो छोड़ेंगे नहीं, इनको मारेंगे चुन चुन के। मुआशरे से काम हो तो मुल्क तरक्की कर सकता है। हमारी हुकूमतें छोटे छोटे फैसलों के लिए भी IMF की तरफ देखती हैं। बाहर का डिक्टेशन लेने पर शर्मिंदगी के बजाय फ़ख्र महसूस करती हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद का हमारे पास वसाइल की कमी नहीं। चेयरमैन FBR का सकूत मैशियत के हवाले से बयान तशवीशनाक है। माशी इत्मीनान और माशी इस्तेहकाम हो तो फ़र्द, ख़ानदान, कौम और मुल्क तरक्की कर सकते हैं। हमारी हुकूमतें हमारा मुल्क छोटे छोटे और मामूली फैसलों के लिए भी बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की तरफ देखते हैं। हमारी हुकूमतें बाहर के डिक्टेशन लेने पर शर्मिंदा होने की बजाय फ़ख्र का इजहार करती है। सारे बजट की तैयारी में IMF की शराइत और उनके डिक्टेशन को क्या से उनको बैलेंस करने की कोशिश की है। चंद महीने कबल खुद FBR की चेयरमैन ने ऐलान किया था सबूत मईशत हो गई है, हमारे साथ वसाइल की कमी नहीं है। नैब के कानून में तब्दीली, सदर के दस्तखत से इनकार पर कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस में तरामीम का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। टैक्स, वफाकी सूबाई काबीना, स्टेट बैंक के फैसले नैब इख्तियार से बाहर। वफाकी और सूबाई कवानीन के तहत रेगुलेटरी बॉडीज़ के केसेस पर भी नैब का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। आलमी फ़ायदे के लिए सबूत के बगैर तरीक़ाकार की खराबी पर नैब कार्रवाई नहीं होगी। नए कानून में मुकदमा साबित करने की जिम्मेदारी नैब पर आयद है। शख्सी गुमान पर मुल्ज़िम की सज़ा की शक ख़त्म कर दी गई। अपना आर्मी चीफ लाने की बातें करने वाले अपना चेयरमैन नैब लाने के मामले पर फंस गए हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने चेयरमैन नैब बनने से माजरत कर ली। रिटायरमेंट के 2 साल मुकम्मल होने तक कोई जज चेयरमैन नैब नहीं बन सकता। हुकूमत उजलत में है या तजुर्बाकारी के दावे खामोखा थे। जावेद इकबाल से जान छुड़वाने की जल्दी में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को चेयरमैन नैब बनाने का ऐलान किया गया, लेकिन कवायद व जवाबित नजरअंदाज कर दिए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर या कोई भी जज रिटायरमेंट के 2 साल पूरे होने तक कोई सरकारी ओहदा नहीं ले सकता। तनाज़े के खदशे के बाइस जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने नैब के चेयरमैनशिप कबूल करने से इनकार कर दिया। ऐलान के बाद तजुर्बाकार पार्टियों के तज्ज़ियाकार वज़ीर आज़म की तजुर्बाकार कानूनी टीम ने शहबाज शरीफ को जल्दबाजी न करने का मशवरा दिया। बताया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे कड़ी निगाह रखे हुए है। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मजीद नामों पर बातचीत का मशवरा भी दे दिया गया। अब इखलाक तारर, आफ्ताब सुल्तान और नासिर खोसा के नाम ज़ेर बहस हैं। नाम नेहाद अपोजिशन लीडर राजा रियाज की तरफ से कोई नाम नहीं दिया गया।
तालिबान से मुज़ाकरात करने हैं तो मामला पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाते? क्या ये हाउस रबर स्टैम्प है? जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने सेनेट में सवालात उठा दिए। बोले हुकूमत जब मुआहदा कर लेगी तो अंगूठा लगाने के लिए उसे पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। सेनेटर मुश्ताक ने कहा वो कौमी सलामती कमेटी के मेंबर हैं लेकिन उन्हें इजलास में नहीं बुलाया गया। वज़ीर आज़म ने सिर्फ मखसूस अफराद को कमेटी में दावत दी थी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने भी तालिबान से मुज़ाकरात पर ज्वाइंट सेशन बुलाने का मुतालबा कर दिया। साथ ही मुज़ाकरात पर एतराज़ भी उठा दिया। बोले एक तरफ TTP से बात, दूसरी तरफ अपने लोग जेलों में हैं। ये दोहरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।